नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे पेज नंबर 18 के बारे में। पेज नंबर 18 पे जो क्वेश्चन है वो है बिफोर एंड आफ्टर, यानी व्हाट कम्स आफ्टर एंड व्हाट कम्स बिफोर द नंबर। एक नंबर हमें दिया गया है जैसे 5 है, तो व्हाट कम्स बिफोर 5, यहाँ आंसर लिखा हुआ है 4 कम्स बिफोर 5, यानी 4 लिखा हुआ है। व्हाट कम्स बिफोर 8 तो 7 आंसर आएगा। व्हाट कम्स बिफोर 2 1 आएगा। व्हाट कम्स बिफोर 1 ये 0 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो है ये खाली छोड़े हुए हैं जगह फिल करने के लिए कि द नंबर बिफोर 2, 2 से पहले कौन सा नंबर आता है, ये तो ये बच्चों से पूछा जाए ये। इसके बाद द नंबर बिफोर 8, 8 से पहले कौन सा नंबर आता है, बच्चों को जो है वो बोर्ड पे लिख के नंबर्स, यानी 9 से लेकर 1 तक, 1 से 9 तक नंबर्स लिख के बच्चों को दिखाया जाए। फिर बच्चों से पूछा जाएगा बेटे बताएं आप, पहले प्रैक्टिस करवाई जाए बोर्ड पे बच्चों की, उसके बाद जो है ये बुक पे फिल करवाया जाए, या बच्चों को कहा जाए बेटे आप बुक ओपन करके खुद फिल करके दिखाएं। इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चों ने कितना उस कॉन्सेप्ट को पिक किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज़ बिफोर 5, यानी 5 से पहले क्या है, यहाँ पे 4 राइट करेंगे, यानी 4 इज़ बिफोर 5। तो कोशिश ये करनी है यहाँ पे कि इस डिजिट के साइज़ का नंबर यहाँ पे बच्चे लिखें। इज़ बिफोर 9, 9 से पहले, यानी जो भी नंबर्स पहले आते हैं वो राइट करने यहाँ पे। व्हाट कम्स आफ्टर, यहाँ पूछा गया है कि बाद में क्या आता है, जैसे व्हाट कम्स आफ्टर 1 तो 2 आएगा। ये बहुत इजी है, ये बच्चे जो है वो नर्सरी क्लास में और प्रेप क्लास में इसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके होते हैं। यहाँ पे जस्ट ये रिवीजन ही है। नेक्स्ट पेज पे व्हाट कम्स बिफोर, यानी ये व्हाट कम्स बिफोर का पूछा हुआ है, और व्हाट कम्स बिफोर ही पूछा हुआ है यहाँ पे भी। और बिफोर 4, 4 से पहले क्या आएगा, कहता है सर्कल द नंबर दैट कम्स। यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट बात ये है इस पेज पे कि यहाँ सर्कल कहा गया है। अक्सर ये नोट किया जाता है कि बच्चों को जो है वो ऊपर ये कहा जाता है कि आप सर्कल करें, बच्चे टिक कर देते हैं, टिक करने के लिए कहा रहा है सर्कल कर देते हैं, या अपनी मर्ज़ी से जो दिल करे वो कर देते हैं। जब उन्होंने बाउंड किया हो यहाँ पे सर्कल करने के लिए या टिक करने के लिए, तब हमने वही करना है जो कहा गया है। यानी अगर सर्कल करने का कहा है तो सर्कल करना है, अगर टिक करने के लिए कहा है तो टिक करना है। हाँ, अगर ये सूरत हाल हो, ये सूरत हो, या ये क्वेश्चन लिखा गया हो, हेडिंग हो कि चूज़ द करेक्ट आंसर, जब चूज़ द करेक्ट आंसर आएगा तो फिर हमारी मर्ज़ी, हम उसको टिक करें, हम सर्कल करें। लेकिन अगर इसके अलावा कोई कंडीशन है तो तब वही रास्ता जो है वो अडॉप्ट करना है। जैसे यहाँ पे सर्कल का है तो हम सर्कल करेंगे। 4 से पहले 3 होता है, बिफोर 8, 8 से पहले 7 होता है, बिफोर 1 0 होता है। तो ये प्रैक्टिस भी बोर्ड पे करवाई जाए बच्चों को, और फिर बुक पे बच्चों को कहा जाए कि बेटे खुद सॉल्व करें। बिफोर एंड आफ्टर, ये भी बिफोर एंड आफ्टर वाली एक्सरसाइज है ये। इसके बाद जो है बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन। अब यहाँ पे राइट द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर मीन के ये जो छोड़ा हुआ नंबर है ये बताना है हमने। इसका मतलब भी यही है कि ये दरमियान में आता है, यानी व्हाट कम्स बिटवीन दीज टू नंबर्स, यानी 2 एंड 4। 2 एंड 4 के दरमियान में कौन सा नंबर आएगा, 3 है ये। 0 एंड 2 के दरमियान में 1 आएगा। इसी तरह बाकी सारे नंबर्स भी यहाँ पे राइट करने हैं जो इनके दरमियान में आएंगे। इसके बाद है फिल इन द मिसिंग नंबर। ये तीनों एक्सरसाइजेस को, तीनों एक्टिविटीज़ को इकट्ठा कर दिया गया है, यानी बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। तो ये भी बच्चे खुद ही फिल कर सकते हैं अगर उनको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा तो। नेक्स्ट है एडिशन के बारे में। अकाउंट एंड ऐड फर्स्ट हैज़ बिन डन फॉर यू। अब देखें यहाँ पे 2 है, ये दिए गई हमारे पास 2 पिक्चर्स हैं ये वाली। इसके बाद ये 4 हैं, ये 4 थिंग्स हैं। 4 में 2 प्लस करें तो कितनी हो जाएंगी। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को टॉफ़ीज़ बच्चों के सामने रख सकते हैं, कोइंस रख सकते हैं, कुछ भी, और पेंसिल्स रख सकते हैं। बच्चों को बताएं कि बेटे ये हमारे पास ये 2 पेंसिल्स हैं, और अगर हम इसके साथ और पेंसिल्स यहाँ पे प्लेस करें, यहाँ पे रख दें। जैसे ये मेरे पास अभी इस वक्त जो है वो काफ़ी सारी पेंसिल्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, बच्चों से पूरी क्लास से भी इकट्ठे कर सकते हैं हम लोग। तो इसके बाद मैं ये कहता हूँ कि बेटे ये बताएं कि ये कितनी पेंसिल्स हैं, तो वो बोलेंगे डेफिनेटली कि ये 2 पेंसिल्स हैं। फिर उसको मैं उनको ये बोलूँ कि बेटे ये कितनी पेंसिल्स हैं, तो वो बोलेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 पेंसिल्स हैं। फिर मैं उनको बेटे सारी इकट्ठी कर दे, ये सारी इकट्ठी कर दी। ठीक है, इकट्ठी करने का मतलब बच्चों को बताएं, बेटे बेटियों को कहें हम कि बेटे इकट्ठी करने का मतलब ये है कि हम इनको प्लस कर रहे हैं, हम इनको ऐड कर रहे हैं। यानी ये 2 पेंसिल और ये 5 पेंसिल्स, इनको हमने ऐड कर दिया, इकट्ठा कर दिया हमने। अब बेटे बताएं कितनी पेंसिल हैं ये, तो ये 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हम क्लास में करवा सकते हैं
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए, तो इसकी प्रैक्टिस करवाई जाए। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास वो 3+5 है, तो उन्होंने कुकीज़ बनाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी और चीज़, कुकीज़ भी यूज़ की जा सकती हैं, यानी बिस्किट ले लें आप, कैंटीन से मिल सकते हैं, या आप ऑलरेडी जो है वो प्लान करके आएँ घर से तो आप साथ ला सकते हैं टीचर्स जो हैं। और स्ट्रॉबेरीज़ हैं, आप कोई और चीज़ रिप्लेस कर सकते हैं जो अवेलेबल हो। बेहतरीन उस्ताद वो होता है कि जो अपने सराउंडिंग में जो चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे अपनी टीचिंग एड के लिए, जो अवेलेबल हों उसके इर्द गिर्द हों। अच्छा, इसके बाद ये 3 और 4 पेंसिल्स ही हैं, इनको इकट्ठा कर लेना, यानी ये ऐड हो जाएंगी फिर। इसी तरह ये क्वेश्चन है 3+2, इसमें बच्चों को बताया जाए वर्टिकल लाइंस लगवाई जा सकती हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रेप क्लास में बच्चे ये सीखते हैं ऑलरेडी वर्टिकल लाइंस के ज़रिए। लेकिन वर्टिकल लाइंस में भी ये बात ध्यान में रखनी है कि लाइंस एक जैसे साइज़ की हों, ऐसा ना हो कि एक लाइन छोटी लगाई एक बड़ी लगाई बच्चों ने। अक्सर ये वाली चीज़ें जो हैं वो देखने में आई हैं कि बच्चे जो हैं वो इस चीज़ का ध्यान नहीं करते। जैसे अगर हमारे पास ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन है, ये तीनों लाइंस जो है ये इनका साइज़ एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ऐसे लाइन लगाई हो बच्चों ने, ऐसे ऐसे अपनी मर्ज़ी से कोई छोटी कोई बड़ी लाइन, तो ये ठीक नहीं है। ये वाला मेथड ठीक है, ये चीज़ें बच्चों को बताई जाएं इम्पोर्टेंटली। और इसके बाद जो है नेक्स्ट ये भी सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों को ऐड ही करवाए जाएं ये। और इसका भी बेहतर तरीका ये है कि बोर्ड पे सॉल्व करवाए जाएं, बच्चों की बुक्स जो है वो बंद हों और टीचर जो है जब क्लास में आए तो टीचर को पता हो कि मैंने क्या पढ़ाना है। बेशक टीचर किसी एक बच्चे से बुक ले लें और सारी चीज़ें पहले बोर्ड पे बच्चों से प्रैक्टिस करवाएं। जब बच्चे बुक ओपन करें तो बच्चों को बेटे खुद सॉल्व करें, तो उनको वो बहुत ईजी लगेगा, बजाय इसके कि हम बच्चों को बेटे किताब खोलें और बोर्ड पे उनको सॉल्व कर दें और बच्चे उसको कॉपी कर लें। ये मेथड से आप बच्चों को कभी समझा नहीं सकते, बच्चे इससे कभी समझेंगे नहीं। समझेंगे बच्चे इस तरह के, बच्चे को बोर्ड पे सारे पूरा लेक्चर पहले समझाया जाए, फिर बच्चों का बेटे अपनी बुक्स ओपन करें और इनको सॉल्व करें, फिर उनकी मदद करें इसमें कि अगर कोई मुश्किल हो या कोई प्रॉब्लम हो उनके लिए। ये 3 और 5 हैं, इसमें बच्चे टॉफ़ीज़ को यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी टॉफ़ीज़ को यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को कहें जी सिक्के हैं, टॉफ़ीज़ हैं, कुछ भी चीज़ें हैं बच्चों के इर्द गिर्द, वो बच्चों को कहें जी आप इनको यूज़ करें। या कुछ स्टिकर्स ले लें, या हार्ड काट के सर्कल काट के रख लें, या कुछ भी जो है वो इस यूज़ किया जा सकता है जो मुख्तलिफ़ क्वान्टिटीज़ में हमारे पास चीज़ें हों। जैसे हमारे पास 3 इरेज़र्स भी यूज़ कर सकते हैं क्लास में, वो ईज़िली अवेलेबल हो सकती हैं इस लेवल की क्लास में। तो 3 इधर रखें, 5 नीचे रखें, फिर दोनों को इकट्ठा कर दें, बच्चों को ये ऐड करके आंसर लिखें। 5 ऊपर रखें, 4 नीचे, यानी वो सारी चीज़ें इकट्ठी कर दें। प्रैक्टिकली जब हम बच्चों को समझाएंगे तो वो बहुत ईजीली जो है वो इसको कॉन्सेप्ट को जो है वो समझ जाएंगे। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पेज पे सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में जो है वो उसी तरीके से जैसे पेंसिल्स हैं, हम बच्चों को पेंसिल्स के थ्रू जो है ये कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि बेटे आप ये बताएं कि क्लास में अगर 5 बच्चे बैठे हों, पेंसिल्स की बात अगर करें तो वो कहें जी बेटे आपके पास 5 पेंसिल्स हैं, 2 गुम हो जाएं तो बाकी कितनी रह जाएंगी, तो बताएं आपके पास कितनी हैं। और जैसे अगर इसी की हम बात करें, ये हमारे पास पेंसिल्स हैं, टोटल हमने काउंट कर लेनी है। ये टोटल हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 पेंसिल्स हैं बेटे। इनमें से जो है वो 2 पेंसिल्स हमने किसी को दे दी, किसी को गिफ्ट कर दी, तोहफा दे दी हमने, तो बाकी हमारे पास कितनी रह जाएंगी, तो बच्चा डेफिनेटली कहेगा 1 2 3 4 रह जाएंगी। इसी को सब्ट्रैक्शन कहते हैं, यानी एक चीज़ जो है वो कम हो जाए तो उसको सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसके बाद जो है वो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ये 7 है, इसमें से 3 माइनस करना है, तो उसका तरीका भी यही है। बच्चों के बेटे 7 टॉफ़ीज़ में से 3 टॉफ़ीज़ जो हैं वो साइड पे करें, बाकी टॉफ़ीज़ बताएं कितनी रह जाती हैं। इसी तरह ये वाली चीज़ें भी हैं, ये सारी जो हैं ये थ्योरेटिकली करवाने की बजाय बच्चों को प्रैक्टिकल बताई जाएँ, दिखाया जाए बच्चों को सामने करके कि ये ऐसे होगा। यहाँ पे नंबर 10 है, अब 10 का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है यहाँ पे कि 9 में अगर 1 प्लस करें तो ये 10 हो जाता है। 10 इज़ 1 मोर देन 9, 9 से 1 ज़्यादा, जैसे 4 से 1 ज़्यादा होता है 6। पहले बच्चों को प्रीवियस नंबर्स के बारे में बताया जाए, क्योंकि 9 तक अच्छे तरीके से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, अभी तक प्लस माइनस के बारे में और काउंटिंग के बारे में। तो बच्चों को बताया जाए कि बेटे अगर 1 में एक और चीज़ ऐड कर दें, एक टॉफ़ी है तो उसमें एक और टॉफ़ी हम साथ मिलाएं तो कितनी होती है, वो कहेगा 2। अगर हम कहें 9 में अगर 1 टॉफ़ी ऐड करें तो फिर कितनी होगी, क्योंकि उनके लिए एक नई चीज़ होगी। फिर हम उनको बताएं बेटे ये 10 होता है और 10 को इस तरह राइट किया जाता है और इस तरह फिर इसको
डिनोट करना बताया जाए, लिखना बताया जाए। द ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, बच्चे को पता होना चाहिए। 9 इज़ द ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर, 9 जो है ये ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर है और ये वाला कॉन्सेप्ट 5 क्लास में भी यूज़ होता है। ये इससे अपर क्लासेस में 2, 3, 4, 5 में, क्योंकि वो बोर्ड की क्लास होती है, उसमें जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें भी ये कॉन्सेप्ट है ये वाला कि ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर जो है इस बारे में। यहाँ पे 10 को उन्होंने बताया हुआ है लिखना, ट्रेस, इसको ट्रेस करवाया रहा है बच्चों को। देखिए दोनों का साइज़ एक जैसा है, 1 का भी और 0 का भी। ये चीज़ें जो है वो बच्चों की जो है वो इन पे फोकस किया जाए। इसके बाद ऑर्डरिंग नंबर्स अप टू 10 से जो ऊपर नंबर हैं या 10 तक नंबर, सॉरी अप टू 10 है, 10 तक नंबर जो हैं उनका ऑर्डर जो है उसके बारे में अभी यहाँ पे बताया जा रहा है। कहता 5 and 5 ये मेक 10, 5 और 5 है ये 10 बनाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ऐड करना है, ये ऐड करना ही बताया है यहाँ पे। 3 and 7 मेक 10, 8 and 2 मेक 10, 4 and 6 मेक 10, 5 and 4 मेक 9, 1 and 9 मेक 10, 9 and 1 मेक 10। ठीक है, इस तरह 7 and 3 मेक 10। तो ये चीज़ें 10 के बारे में कॉन्सेप्ट उन्होंने मज़ीद बताया है कि 10 कैसे जो है वो ऐड करने से बनेगा, ये चीज़ों को ऐड करने से 10 कैसे बनेगा, कितनी चीज़ों को कितनी चीज़ों में हम ऐड करें तो 10 बन जाएगा। इसके बाद नंबर्स के बारे में और नंबर्स नेम या नंबर्स को वर्ड्स में लिखना, ये एक ही चीज़ है। ये नंबर नेम है, ये डिजिट हैं और ये वर्ड्स हैं। तो ये ऑलरेडी 9 तक जो है वो प्रीवियस पेजेस पे बता दिया गया। अब 9 से ऑनवर्ड जो है वो बता रहे हैं आगे तो 32 तक। इसमें जो है वही नीटनेस का ख्याल रखा जाए, लेटर्स नंबर्स के साइज़ का ध्यान रखा जाए, उनकी स्पेसिंग का ध्यान रखा जाए, इसकी प्रैक्टिस करवाई जाए बच्चों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा। ये प्रीवियस क्लासेस में क्योंकि बच्चे कर चुके होते हैं, बच्चों को 20 तक अच्छे तरीके से काउंटिंग अगर आ जाए, उसके बाद 20 के स्पेलिंग, 30 के, 40 के, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 ये वाले स्पेलिंग जो हैं बच्चों को बार बार लिखवाए जाएं, पहले इन्हीं की प्रैक्टिस करवाई जाए। 1 से लेकर 19 तक की काउंटिंग इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करवाई जाए। उसके बाद 20 के स्पेलिंग, 30 के स्पेलिंग, 40 के, 50 के, 60 के, 70 के, 80 के, 90 के और 100 के। इसके अलावा फिर बच्चों को वो तरीका बताया जाए कि बेटे आप इसको आसानी से लिख कैसे सकते हैं, ताकि बच्चे अपनी अमली ज़िंदगी में भी ये चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें कि बहुत सारे रास्ते ऐसे हो सकते हैं मसाइल को हल करने के कि जो दिखने में मुश्किल लगते हों। जैसे काउंटिंग जो है वो नज़र आ रहा है कि भाई ये तो 3 पेजेस पे काउंटिंग राइट की हुई है यहाँ तक, तो ये तो बहुत मुश्किल होगी। लेकिन जब हम बच्चों को छोटे छोटे ट्रिक बताते हैं, उनके लिए आसानियाँ, उनको हुक्स बताते हैं, तो उनके लिए और आसानी हो जाती है। ये अमली ज़िंदगी के लिए भी एक लेसन होता है कि बेटे हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि बहुत सारी चीज़ें दिखने में मुश्किल लगती हैं, लेकिन उनकी छोटी छोटी चीज़ें अगर हमें समझ आ जाए, वो मेन पॉइंट समझ आ रहे हैं, तो वो मसले हल हो जाते हैं। इसी तरीके से हम काउंटिंग बच्चों को सिखा सकते हैं ये वाली।